सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल और नमस्ते। नमस्ते। मैं हूँ श्रीकांत मस्की, कर्नाटक से। हमारे साउथ में 2 N बड़े फेमस हैं, एक तो नारियल पानी और दूसरे नर्स। तो वैसे ही हमारी एक नर्स इंटरव्यू के लिए गई हॉस्पिटल में। अब देखिए इंटरव्यू ने उन्हें अंदर बुलाया, या प्लीज कम इन, वही बैठ गई। आपका नाम? नाम पीपी सीसी। बोला मतलब ये नाम का मतलब क्या है? ओके, मेरा नाम है पार्वती पयंदर चिरकुट चेंबर स्वामी। लेकिन ये बताइए पीपीसीसी का मतलब क्या है? ओके, पार्वती मेरा नाम, पयंदर मेरा गांव का नाम, चिरकुट मेरा ससुराल का नाम और चेंबूर स्वामी मेरा स्वामी है, वो चेंबूर में रहता है। बोलिए वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए अभी पार्वती जी, आज आपको 3 राउंड कंप्लीट करने होंगे। 3 राउंड, ओके। एक मिनट आप कर क्या रही है? आपने बोला 3 राउंड कंप्लीट करने हैं। मेरा मतलब है आपको इंटरव्यू के 3 राउंड कंप्लीट करने हैं। मेरे को लगा भरतनाट्यम का। आप प्लीज बैठ जाइए, बोले बैठ गए। देखिए पार्वती जी, अब हम आपको सिचुएशन देते हैं। समझिए आप हॉस्पिटल में अकेली है, कोई डॉक्टर नहीं और एक हार्ट का पेशेंट आया, हार्ट अटैक। आप क्या करेंगे? मैं हार्ट अटैक, मैं उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे। बोले बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इम्प्रेस्ड। अच्छा समझिए कोई अस्थमा का पेशेंट आया, अस्थमा, तब आप क्या करेंगे? अस्थमा, मैं उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे। आप हर चीज के लिए माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं, आपको और कुछ नहीं आता? अगर समझिए कोई कैंसर का पेशेंट आया और कोई डॉक्टर नहीं, आप क्या करेंगे? मैं उसको कैंसर का इतना टेंशन देगा कि उसको हार्ट अटैक आएगा। फिर मैं उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे। बोले देखिए इससे पता चलता है आपको पिछले हॉस्पिटल से क्यों निकाल दिया गया। बोले देखो, उसमें मेरा कोई गलती नहीं था। मैं ही अपने डॉक्टर के जैसे जा रहे थे, उधर एक पेशेंट सोया था। डॉक्टर मेरे को बोला उस पेशेंट को हर 8 घंटे में 2-2 गोली देना। मैं ही गलती से उसको हर 2 घंटे में 8-8 गोली दिया। और वो कोमा में चला गया, और कोमा में जाने के 2 दिन बाद उसको फुल स्टॉप लग गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमें काफ़ी अच्छा लगा। यही देखकर हम आपको जॉब दे देते। तो आपका सैलरी होगा 3,000 रुपये और 6 महीने बाद उसे बढ़ाकर हम 5,000 कर देते। तो बोलिए आप कब से ज्वाइन करेंगे? मैं 6 महीने बाद। जैसे हमारे साउथ में 2 N बड़े फेमस हैं, वैसे 2 कांत भी बड़े फेमस हैं। एक है श्रीकांत और दूसरे रजनीकांत। अब इनके आप स्टाइल देखेंगे। यकम्बर में हेसे हेल स्टाक नानकाल नेलमल कोट्टा नाल जम योर ब्लड इन आउट। अब ये सब इनके तमिल जो हिट फिल्म है, तेलुगु फिल्म है, इनको मुंबई में डब किया गया है। अब जब मुंबई के ऑडियंस देख रहे हैं उनके डायलॉग डिलीवरी और हमारे ऑडियंस की बातचीत कैसे चल रही, देखिए। मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं, मैं जो नहीं कहता वो भी करके दिखाता हूं। अचानक वहां से गोली चली, गुंडे ने गोली जाए। अभी गोली से बात करे, ए किधर जा रहे? नहीं, वो क्या, वो गुंडे ने मारा ना, मेरे को बोला ऐसा अंदर घुसने का, ऐसे उसने, मेरे को कुछ नहीं मालूम। हिम्मत है तो घुस के दिखा। बोले नहीं सॉरी, वो मैं चलते हैं बोले। अब इन सब चीजों का असर इनके घरेलू जिंदगी पे कैसे चल रहा है, देखिए। अब सोचिए रजनीकांत जी जिम में गए, जिम में सब लगे हुए, सब पुशअप्स कर रहे, थक रहे, पसीने से लथपथ। सबसे पहली बात, रजनीकांत जी थकते नहीं। और दूसरी बात, जब रजनीकांत जी पुशअप्स करते
वो ऊपर नीचे नहीं होते, जमीन ऊपर नीचे होती। 1 से बोला 2, 2 से बोला 3, कपड़ा धोने को सर्फ नहीं मिला, मिलेगा रीन। इनके घर पे अभी बीवी ने एक दिन पिज्जा लाया, सबको दिया, बच्चों को, इनके हाथ में एक टुकड़ा रख दिया, बोला खाइए, स्टाइल। ऊपर चिपक गया सीलिंग पे। कब तक छुपेगा सीलिंग के साथ में, कभी तो आएगा तू मेरे हाथ में। मैं सिद्धू जी हमारे गांव का सबसे इंटेलिजेंट लड़का हूं। वो तो दिख रहा है। दिख रहा है ना? सबसे अच्छी इंग्लिश मैं बोलता हूं। मेरी इंग्लिश सुनने के लिए कई गांव से लोग आते हैं। अच्छा सिद्धू जी, ऐसी इंग्लिश सुनने के बाद में एक जन ने मुझसे कहा, कहां तक पढ़े हो? मैं बोला दोपहर तक। बोला ये कौन सी डिग्री है? मैं बोला सुबह मेरा बाप डंडा मार के स्कूल छोड़ के आया, दोपहर को पूरी स्कूल ने मारा, घर छोड़ा। अच्छा, मैं जिस गांव से आता हूं वहां लोगों को ये पता नहीं हनीमून किसको कहते हैं। मुझे पता है, मुझे इंग्लिश आती है। किसी को पता नहीं हनीमून किसके कहते हैं। मेरी शादी हुई, मैंने मेरे दोस्तों से कहा मेरी शादी हुई है, मैं बंबई जा रहा हूँ हनीमून मनाने के लिए। बोले वहां जाने की क्या जरूरत है, यहाँ सब साथ में मनाएंगे ना। हमारे गांव में एक मोना मेंट करके लड़की रहती है, आधी पागल है। मैं जब आ रहा था मेरे पास आई, लचिंग वाला चुबे चुबे तुम किधर जाता है? मैं बोला लाफ्टर चैलेंज 4 में जा रहा हूँ। लाफ्टर चैलेंज 4 में जा रहा है? मैं बोला लाफ्टर चैलेंज 4 में एक बंदा मेरे को इतना चोना 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 लगता है। मैं बोला कौन? नाम लेने में शर्म आती है। मैं बोला बता ना। वही जो गुरु बोल के शुरू नहीं हो जाते। अच्छा अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू मत बोल, जीजू बोल। लेकिन मोनू, मैं बोला तू गुजराती, वो पंजाबी, तुझे पंजाबी आती है? हाँ मुझे पंजाबी आती है। देखो बोलूं, चकदे फटे 90 किली, पकड़े बिल्ली नहीं तो हो जाएगी गिली। मैं बोला ऐसी पंजाबी सिद्धू जी सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे, हम उनकी हिंदी सुनते हैं ना, पंजाबी मिक्स वाली। मैं बोला लेकिन मोनू उनसे शादी करना क्यों चाहती हो? मुझे ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, 5-5 मीटर के मुहावरे बड़े बड़े बोलते, मेरे दिमाग में नहीं बैठते। 15-20 साल उनके साथ रहूंगी ना, सब मुहावरे सीख जाऊंगी। अच्छा सिद्धू जी, हमारे गांव में एक जयंतीलाल रहता है, मेरे जैसा ही आर्टिस्ट है। उसको अपनी पब्लिसिटी करने का बड़ा शौक है, इतना शौक है, अब वो न्यूज चैनल पे पब्लिसिटी करता है। जैसे न्यूज चैनल पे फ्री बैठे रहते हैं ना, आइए तो हरभजन ने श्रीशांत को थप्पड़ मारी, आप अपनी राय देने के लिए इन नंबरों पे फोन करिए। अब ये जयंतीलाल हरभजन और श्रीशांत को जानता नहीं है, फिर भी फोन करता है। हेलो, ये मैं जयंतीलाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जयंतीलाल जी, आपने देखा होगा हरभजन ने श्रीशांत को थप्पड़ मारी। हरभजन को नहीं मारना चाहिए, मैं हास्य कलाकार हूँ। नहीं वो ठीक बात है, आपने देखा होगा श्रीशांत की आंखों में से आंसू बह रहे थे। देखो थप्पड़ लगते तो नानी याद आ जाती है, आप तो आंसू की बात कर रहे हैं। बाप बन के बेटी को विदाई कर दो, ये क्या है, मैं मिमिक्री कर लेता हूँ। अब ये जयंतीलाल को कहीं से नंबर पंकज सारस्वत जी का मिल गया, लाफ्टर चैलेंज के डायरेक्टर। हेलो, आप पंकज सारस्वत जी बोल रहे हैं? मैं जयंतीलाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जयंतीलाल जी, मैं बड़ा फ्रेश आर्टिस्ट हूँ, अच्छा टैलेंट है मुझ में। तो कुछ सुनाइए। एक राजा था, एक रानी थी। इसमें क्या है, इसमें पंच कहाँ है? अच्छा आपको पंच चाहिए? एक राजा था, एक रानी, बाकी पंच 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 पंच। अब मोबाइल बंद करके इन्होंने रख दिया। दूसरे दिन सुबह उन्होंने मोबाइल चालू किया, फिर फोन बजा, घंटी बजी, पंकज जी ने फोन उठाया। हेलो कौन बोल रहे हैं? आपने नहीं पहचाना? मैं जयंतीलाल बोल रहा हूँ। अबे जयंतीलाल, मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, मुझे क्यों परेशान करता है? एक काम कर, लाफ्टर चैलेंज में आना ना, एक काम कर, मैं नवजोत सिंह सिद्धू का नंबर देता हूँ, उनको फोन कर। अब ये सिद्धू साहब को फोन लगा रहा है। हेलो, आप नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं? मैं जयंतीलाल बोल रहा हूँ। ओ गुरु बोल, तेरे फोन का मैं इंतजार कर रहा था। गुरु तेरे अंदर वो टैलेंट है जो भैंस में से गोबर निकाल सकता है। गुरु तेरे अंदर हुनर है जो पहाड़ों को चीर कर बना सकता है। गुरु तेरे अंदर वो ताकत जो मल्लिका शेरावत को कपड़े बना सकता है। गुरु क्या हुआ, क्यों बोल नहीं रहे हो? मैं जयंतीलाल नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच।